जनामा नगरिया बाबा जी मेरी अवध नगरिया ओ काहे रहे ओ छूने पाए बाबा जी मेरी बोली है तारा बाबा जी मेरी अवध नगरिया काहे रहे ओ छूने पाए बाबा जी मेरी और छूटी गए कुटुंब और परिवार छूटी गए कुटुंब और परिवार छूटी गई अवध नगरिया काहे रहे ओ छूने पाए बाबा जी मेरी अवध नगरिया बाबा जी मेरी अवध नगरिया काहे रहे ओ छूने पाए बाबा जी मेरी इधर जब तीनों प्राणी वहां से चल देते हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। जब आगे बढ़े हैं, कुछ दूर पहुंचे हैं तो आज रोहतास जमीन पर गिर पड़ता है। अपनी मैया से कहता है कि मैया काशी कितनी दूर है, हे माँ मुझ पर तो अब चला भी नहीं जा रहा है, हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं माँ। रोहतास रोने लगा है, जमीन पर गिर पड़ा है। तारा ने गोदी में उठाया है। कुछ दूर तारा भी चली है तो तारा भी थक जाती है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, क्योंकि जो कभी महलों से नीचे नहीं उतरी हो, आज वही मैया उन कांटों पर चल रही है। समय जो होता महाराज से समय बड़ा बलवान हुआ करता है, समय के आगे किसी की नहीं चलती है। क्यों? समय ही चाहे तो तुम्हें राजा से भिखारी बना देगा, और समय ही चाहे तुम्हें भिखारी से राजा बना देगा। आज तीनों प्राणी जा रहे हैं। तारा ने जा कहा है कि प्रभु काशी कितनी दूर है, मुझ पर चला नहीं जा रहा है। उसी समय जब आगे बढ़े हैं जाकर के तो तारा से कहा है महाराज ने कि तारा तुम्हें शायद ये पता होना चाहिए, मैं अपने सत्य को नहीं डिगने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम मर जाओ, चाहे तुम्हारा बेटा मर जाए, लेकिन मैं सत्य को डिगने नहीं दूंगा। उसी समय तारा आगे बढ़ी है। तारा रो करके बोली कि प्रभु क्या कह रहे हो? तब तक क्या हुआ कि उधर से विश्वामित्र जी पास में आ गए। जवाब दिया है, अगर किसी को प्यास लगी हो, इस कमंडल में पानी भरा हुआ है, रोहतास को दिया है, बेटा पानी पी लो। रोहतास ने मना कर दिया, कहा मनमर्ष मुझे इस पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। तारा के पास पहुंचे, तारा ने भी मना कर दिया,
महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंचे हैं तो हरिश्चंद्र ने भी मना कर दिया, जवाब दिया है, क्या कह रहे हो मुनवर, इस धर्म के खातिर बिकने के लिए आए हैं और आप कह रहे हो कि पानी पी लीजिए। अरे मुझे इस पानी की तो कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो खुद ही पानी हूं। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जाकर के जब वो काशी में पहुंचे हैं तो आवाज लगा दी है कि काशी के लोगों, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं, अगर कोई खरीदार हो तो हमसे ले सकता है। जैसे ही आवाज लगाई है तो लोग मन में विचार कर रहे हैं कि आज दिन तक हर चीज देखते रहे, पशु बिकते रहे, लेकिन अभी तक इंसान बिकते हुए नहीं देखे हैं। सभी लोग जाकर के पहुंच जाते हैं। वही काशी नगरिया में से कालू मैत्र आया और जाकर के जब हरिश्चंद्र का मोल किया है, जवाब दिया इसका क्या मोल है, तो बोले हैं इसका 20 बार सोना। उसी समय हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। तब तक क्या हुआ कि उसी काशी नगरिया में से एक वेश्या आती है, जाकर के तारा का मोल किया है। जैसे तारा ने देखा है कि वेश्या देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब वो पूछा है, जब पता चला है ये कौन है, तो तारा ने विश्वामित्र जी के पैरों को पकड़ लिया और कहा है प्रभु मुझे इनके हाथों में मत देना, क्योंकि अगर तुमने मुझे इनके हाथों में दे दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए प्रभु मुझे और कहीं बेच दीजिए। मना कर दिया। उसी समय वही काशी नगरिया में से एक ब्राह्मणी आती है, जाकर के तारा का मोल किया है। जब तारा का मोल किया है तो बोले इसका 20 बार सोना। 20 बार सोने को दिया है, तारा को खरीद लिया है, रोहतास बच गया है। जब रोहतास बच गया तो उसी समय तारा ने ब्राह्मणी से कहा है कि मैया हमारे बेटे को भी ले लो। 20 बार सोना दिया है, बेटे को भी ले लिया। इधर जब बिछड़न हुआ है, तारा चली है ब्राह्मणी के घर, महाराज हरिश्चंद्र चले हैं कालू मैत्र के घर, तो मैया तारा बुरे तरीके से रो रही है, बहुत बुरे तरीके से रो रही है। उसी समय जाकर के ब्राह्मणी के घर पहुंची है तो बताया है कि आज से तुम हमारे घर में पानी भरोगी, भोजन बनाओगी, बर्तन धुलोगी। इधर कालू मैत्र ने जाकर के कहा है हरिश्चंद्र से कि आज से तुम हमारे यहाँ पानी भरोगे। जब ये कहा कि पानी भरोगे तो उसी समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठे हैं। जब भोजन करने के लिए बैठे हैं तो वही कपटी विश्वामित्र जी एक संत का रूप धारण करके भोजन को मांग लेते हैं, बोल देते हैं कि मुझे काफी दिन व्यतीत हो गए, मैंने भोजन नहीं किया, अगर हो सके तो मुझे भोजन खिला दो। महाराज ने भोजन को दे दिया। सुबेरा हुआ, फिर खाने के लिए चले हैं। वही विश्वामित्र जी कहीं बिल्ली का रूप धारण करके भोजन को खा जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो महाराज ने कहा है कि आज से हम भोजन ही नहीं करूंगा, अगर हमारे नसीब में भोजन भी बदा नहीं है तो मैं आज से भोजन नहीं करूंगा। जब ये कहा उसी समय इधर कालू मैत्र ने कहा है कि ऐसा करो, घर में पानी नहीं है और तुम जाओ और जाकर के पानी भर के शीघ्र ही वापस आना। तो आज महाराज हरिश्चंद्र जो थे घड़ा को हाथ में लिया और लेकर के महाराज हरिश्चंद्र जब चले हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि बताया है बड़े सुंदर शब्दों में